नमस्कार प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज पढ़ा था। आज हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो आइए, प्रश्न 1। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम। शुद्ध कथन के सामने आम अर्थात हाँ, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न। अशुद्ध वाक्य के सामने न अर्थात नहीं। इति लिखत, ऐसा लिखो। तो प्रश्न क है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। अस्माकं अर्थात हमारे राष्ट्रस्य ध्वजे, राष्ट्र के ध्वज में त्रयवर्णाः सन्ति, 3 रंग होते हैं। यह सत्य है। तो आम। प्रश्न ख, ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीकः अस्ति। ध्वज में, झंडे में हरित वर्ण, हरा रंग शांति का प्रतीक अस्ति मानी है। यह बात असत्य है, इसलिए लिखेंगे न। प्रश्न ग, ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह बात सत्य है, इसलिए लिखेंगे आम। प्रश्न घ, चक्रे 30 अराह सन्ति। चक्र में 30 अराह सन्ति, अर हैं, स्पोक्स हैं। यह बात असत्य है, इसलिए लिखेंगे न। और अंग प्रश्न है, चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, सूचक है। यह बात सत्य है, तो लिखेंगे आम। प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। तो पद है त्रयाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अगला पद है समृद्धेः, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वर्णानाम, इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। उत्साहस्य, इस पद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और नागरिकैः, इस पद में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और सात्विकतायाः, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। प्राणानाम, इस पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और सभायाम, इस पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न क, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। अस्माकं, हमारे, ध्वजे, झंडे में, कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण रंग सन्ति हैं। उत्तर हुआ त्रयः, 3 रंग हैं। प्रश्न ख, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्ण। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो उत्तर हुआ केसर वर्ण, केसरिया रंग। प्रश्न ग, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किस चीज का द्योतक सूचक अस्ति मानी है। उत्तर है प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति का और न्याय का। प्रश्न घ, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनतायाः मानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का। प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का श्वेत वर्ण, सफेद रंग किसका सूचक है। उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः, हमारे झंडे का सफेद रंग सात्विकतायाः, सात्विकता का, शुचितायाः और शुद्धता का, पवित्रता का सूचकः अस्ति, सूचक है। प्रश्न ख, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में अस्ति मानी है। प्रश्न ग, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कदा भवति, कब होता है। उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, त्रिवर्ण ध्वज का आरोहण स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर
गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर होता है। प्रश्न घ अशोक चक्रे कति अराह सन्ति। अशोक चक्र में कति मानी कितनी, अराह सन्ति अर हैं, स्पोक्स हैं। उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अशोक चक्र में 24 अर हैं। प्रश्न 5 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न क है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो यहाँ रेखांकित पद है त्रिवर्ण ध्वज। इसकी विभक्ति देखिए, प्रथमा वचन एक वचन, लिंग पुल्लिंग। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में किम का रूप लिखना है इसके स्थान पर, तो अतः वो हुआ कह। तो कह लिखकर वाक्य को यथावत पूरा लिखें। प्रश्न ख स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रमादम है नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका परिचय। तो हमको किम का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप लिखना है प्रमादम के स्थान पर, तो वो हुआ किम और उत्तर हुआ किम। प्रश्न ग एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् सर्वम माने यह सब, अस्माकं हमारे, नेतॄणां माने नेताओं की, सद्बुद्धेः सद्बुद्धि का सत्फल है। तो सद्बुद्धि रेखांकित पद में स्त्रीलिंग प्रथमा, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का रूप बनता है कस्याः। तो उत्तर हुआ कस्याः। सद्बुद्धे के स्थान पर कस्याः लिखकर पूर्ण वाक्य लिखें। प्रश्न घ शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो शत्रुणाम, यहाँ पर शत्रु शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग प्रयोग है, अतः किम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में रूप होगा केशाम। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर बनेगा केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। प्रश्न 6 उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये शब्द मंजूषा में दिए हुए हैं, आप देखिए। अग्निशिखा के रूपों में सप्तमी द्विवचन और बहुवचन। तो सप्तमी के द्विवचन में अग्निशिखयो, बहुवचन में अग्निशिखासु। सभा शब्द चतुर्थी, द्विवचन में सभायै, बहुवचन में सभाभ्यः। अहिंसा शब्द द्वितीया, द्विवचन में अहिंसे, बहुवचन में अहिंसाः। सफलता शब्द पंचमी, एक वचन में सफलतायाः और बहुवचन में सफलताभ्य। और सूचिका शब्द तृतीया विभक्ति, द्विवचन में सूचिकाभ्याम और बहुवचन में सूचिकाभि। यह आप भरें। प्रश्न 7 समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मिलान करके लिखो। ये पंक्तियां हैं जो आपको मिलान करके एकदम सामने सामने लिखना है। जैसे उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर प्रश्न है केशर वर्ण, इसको मिलाइए तीसरी वाली लाइन से। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। केशर वर्ण शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण हरा रंग सुषमाया उर्वरताया च सूचक। सुषमा सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनताया स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकार करने का कार्य 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, वे वर्ष में हुआ। नमस्कार प्रिय छात्रों, आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।